Hello students, welcome to the math session. Today's topic is zeros of quadratic polynomials. Quadratic polynomials के zeros कैसे निकालते हैं, बट उससे पहले हम समझेंगे कि zeros निकालते क्यों हैं. एक एग्जांपल लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर गार्डन लिया और मैंने देखा इस गार्डन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन. कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो अब यहाँ अप्लाई कर देंगे, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. मैंने देखा जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर, तो एरिया आपका बन जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस गार्डन का जो एरिया है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. बट अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन को उल्टा पूछ लूं, मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है, आपको एरिया गिवन है, मींस एरिया ऑफ दिस गार्डन इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ क्या होंगी? कैसे करेंगे आप? बस आपको इतना पता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में 15 आएगा, तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो आप ऐसे आउटकम्स निकालेंगे. हो सकता है कि L की वैल्यू 1 हो और B 15 हो, तो 1 इंटू 15 आएगा. इसका उल्टा भी हो सकता है, 15 और 1, और को केस बनेगा यस, एक बार 3 और 5 मीन्स लेंथ 3 हो ब्रेथ 5 हो, इसका उल्टा बनेगा 5 इंटू 3. तो ऐसे आपको 4 पॉसिबल आउटकम्स मिल जाते हैं. क्लियर है? बट ये तो नंबर्स का है. अगर मैं इसको पॉलिनोमियल से कनेक्ट करूं तो कैसे करेंगे? चलिए समझ लेते हैं. सेम गार्डन लिया मैंने, अब इस गार्डन की लेंथ है 2x + 3. देखो ये बाइनोमियल है ना, और ब्रेथ लिया मैंने x + 7, ये भी बाइनोमियल है. पूछा आपसे वही है कि आपको इस गार्डन का एरिया निकालना है, तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना है? 2x + 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है? x + 7. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने सीखा है. मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इस 2x का इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो 2x मल्टीप्लाई विद x + 7 प्लस इस 3 का पूरे से करेंगे तो 3x + 7. देखते हैं कितना मिलेगा. 2x इंटू x 2x स्क्वायर, 2x + 7 14x, इसमें करेंगे तो 3x + 21. तो फाइनल आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर + 17x + 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया. मतलब जब इसकी लेंथ और ब्रेथ एक लीनियर पॉलिनोमियल थी, लेंथ और ब्रेथ लीनियर पॉलिनोमियल थी, तो एरिया में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में मिल जाता है. क्लियर है? बट यहां भी मैं आपसे क्वेश्चन उल्टा कर दूं, मीन्स अगर आपको एरिया गिवन है और आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? आप फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, राइट? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अभी मैंने एक गार्डन का एग्जाम्पल फिर से लिया और एरिया आपको गिवन है, एरिया इज 2x स्क्वायर + 7x + 5. अब आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है. जो दो पार्ट में आप ब्रेक करोगे, ये कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे ब्रैकेट और एक ऐसा. तो यहां जो आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगी. बट ये वैल्यू निकालेंगे कैसे? हम इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे? यही हमें आज सीखना है. मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, देन उसके जीरोस निकालेंगे. चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया fx = x². अगर हमें इसको फैक्टराइज करना तो पहले फैक्टराइज करेंगे, देन उसके जीरोस निकालेंगे. कॉन्सेप्ट हमारा पूरा वही है, टू फाइंड द जीरोस, जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था. टू फाइंड द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल पुट fx = 0. तो x² हमें 0 मिल जाएगा. इसको फैक्टराइज करना है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं इसको कि इसमें मैं x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं जिससे मुझे 0 मिले. x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि स्क्वायर करने पे वो 0 आए. तो एक ही केस बनेगा ऐसा 0, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 0 मिल जाती है. तो मींस इन दिस केस x = 0 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = x² - 16. अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, कांस्टेंट भी है, तो पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के बाद हम देखेंगे कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं. कॉन्सेप्ट वही, टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पुट fx = 0. तो क्या मिलेगा? ये x² - 16 = 0.
अब ऐसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल की एक फॉर्म थी सिंपल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अभी मैंने 0 ले लिया है, इतना पॉलिनोमियल है। अभी आप देखेंगे इसमें ये वाला टर्म नहीं है, मींस bx नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट करेंगे। कैसे? इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर, फैक्टर होगा x प्लस 4 x माइनस 4। देखो ये ऐसे ब्रेक हो गया दो पार्ट में, मींस दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अगर दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको भी इक्वल टू 0 कर देंगे। मींस x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4। मींस x इक्वल माइनस 4 कॉमा प्लस 4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके दो जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है? एक और देखते हैं। अब लिया मैंने प्रॉपर जो फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको कैसे करेंगे वो समझना है हमें। कॉन्सेप्ट वही है, टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पुट fx इक्वल टू 0। बट उससे पहले हमें देखना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर में कैसे ब्रेक करेंगे। तो उसका तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब वो कैसे करते हैं वो समझना है सबसे पहले हमें। तो पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। पॉलिनोमियल है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कैसे करते हैं? x स्क्वायर के सामने क्या लिखा है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 8। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मींस a इंटू सी करना होता है। तो मैंने 1 मल्टीप्लाई विद 8 किया तो कितना आया 8। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मींस 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो मैंने देखा 4 and 2, तो सिंपल मैंने क्या लिख दिया, इस 2 को लिख दिया 4 माइनस 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में x कॉमन लिया तो ये बनेगा x माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। अब आप देखेंगे x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस 4 यहाँ से बचेगा ओनली x, ये बचेगा 2। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए। देखो दो लीनियर फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। बट हमें निकालना क्या था, जीरोस निकालने थे। तो टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पुट fx इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट वही है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2। तो मीन्स 4 एंड माइनस 2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 रख रहा हूँ तो दोनों को 0 में कैसे लेकर आऊँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 0 है। आप देखो a इंटू बी इक्वल 0। जब मेरे पास a इंटू बी इक्वल टू 0 है, मीन्स दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो वो कब पॉसिबल है, या तो a 0 रहा होगा या फिर b। क्लियर तो हमें नहीं है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक बार इस केस को लेते हैं। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमें 4 मिलती है। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 2 मिलती है। तो दोनों ही हमारे जीरोस हो जाएंगे। जीरोस का मतलब है x की ऐसी वैल्यूज जो गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा fx इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। वही मिडिल टर्म से करना है, या फिर इसको आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करना है हमें। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें देखो मैं 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर एंड 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। तो ये मिडिल टर्म हमारा बन जाएगा 2 इंटू a इंटू बी। तो अब यहाँ देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। बट हमें तो दो पार्ट में ब्रेक करना था, दो लीनियर फॉर्म में ब्रेक करना था। इसको मैं लिख दूंगा 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। आगे दो लीनियर फैक्टर्स, अगेन वही, टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पुट fx इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज मिल जाएंगी 1/2, 1/2। एज दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x की मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी। वो अलग बात है, यहाँ पे दोनों सेम हो गई हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करना है, बट
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आप समझेंगे कि देखो ये 3 मिडिल टर्म है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म, फिर लिखेंगे एक्स वाले टर्म मीन 7x और ये कांस्टेंट वैल्यू बाद में। तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 7x। क्लियर है? चलो अब फिर से वही इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 और बीच में कितना है 7। तो 18 मीन 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो मुझे ऐसे क्या नंबर्स मिलेंगे, 9 एंड 2 मीन्स 9 एंड 2 मल्टीप्लाई विद, तो मुझे 18 मिलेगा। और 9 माइनस 2 कितना होता है, 7। क्लियर? चलो ब्रैकेट खोलते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब पेयरिंग करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, ये बचेगा 2x माइनस 3। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे ओनली 1, 2x माइनस 3। अब आप देखो दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ओनली 3x और ये बचेगा 1। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। अगेन वही, टू फाइंड द जीरोस पुट दिस px इक्वल 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, मीन्स अगर मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2 और इसको जब 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा -1/3 मीन्स 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस 1 माइनस x a स्क्वायर प्लस 1। तो ये फॉर्म नहीं है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर लेके आएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस a माइनस x a स्क्वायर माइनस x। मीन्स मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, x वाला होना चाहिए। तो मिडिल टर्म ये दोनों x मिडिल में होने चाहिए। कैसे रखेंगे, ax स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को आगे लेके आ जाएंगे, मीन्स एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। हो गया ब्रेक? देखते हैं कैसे करना है। आप इन दोनों में ए एक्स कॉमन आ गया, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस ए। अब देखेंगे एक्स माइनस ए दोनों में कॉमन आ गया, एक्स माइनस ए, यहाँ से बचेगा ए एक्स और ये बचेगा -1। तो ऐसे हमारे दो लीनियर फैक्टर्स मिल जाते हैं। फिर से वही जो अब तक करते हैं, इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी a और यहाँ से मिलेगी 1/a। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट वाला पार्ट लिया मैंने, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। कॉन्सेप्ट वही है, पहले हमें क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 8, √3 3 होता है तो ये 24 मिल जाएगा। मीन्स 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। कैसे करेंगे, 4√3x स्क्वायर, इस 5 को लिख देंगे 8 - 3। 8 - 3 5 होता है और 8 से 24 होगा, x फिर -2√3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब इन दोनों में 4 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया तो बचेगा √3x प्लस 2। अब क्वेश्चन ये आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है। आप देखेंगे 3 और √3 में √3 कॉमन होता है, तो यहाँ से मैं √3 कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा √3x प्लस 2। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन ले लिया, √3x प्लस 2, तो यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से बचेगा √3। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। अगेन वही, पुट दिस px इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2/√3, यहाँ से मुझे मिलेगा √3/4। ये इसके दो जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है? आपके लिए भी एक टास्क है, आप भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जहां हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।